शिवानी रूबरू बिहार में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 3 खबरों पर। दीपावली की आतिशबाजी में जानलेवा हुई पटना की हवा। बिहार में आज मनाया जा रहा गोवर्धन पूजा। बिहार में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का कराया जा रहा सर्वे। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। दिवाली की रात राजधानी पटना की हवा में प्रदूषण का स्तर जानलेवा बन गया। गुरुवार की शाम शहर में वायु प्रदूषण की स्थिति अधिक खराब नहीं थी, लेकिन आधी रात होते होते पटाखों के धुएं ने पूरे शहर को धुंध से ढक दिया। वायु प्रदूषण का सबसे बुरा हाल राजबंशी नगर और समनपुरा के इलाके में देखने को मिला। इन इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया। मीठापुर, पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया, गुलजारबाग और आशियाना दीघा रोड के आसपास भी AQI 250 के करीब या इससे अधिक तक रहा। इससे कुछ बेहतर स्थिति दानापुर DRM ऑफिस, शिकारपुर और मुरादपुर के इलाके में रही। बेहतर हवा के लिए AQI का 50 से कम रहना चाहिए। हालांकि इतनी बेहतर हवा पटना में बारिश के दिनों में ही होती है। दीपावली पर्व के अगले दिन गोवर्धन पूजा का विधान है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा का विधान तो पूरे देश भर में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में इसका खास महत्व देखने को मिलता है। बिहार में भी गोवर्धन पूजा का काफी महत्व है। गोवर्धन पूजा के दौरान खास तौर पर गाय की पूजा की जाती है, लेकिन लोग इस दिन भगवान कृष्ण और लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान कृष्ण ने इस दिन ही इंद्रदेव के घमंड को खत्म किया था। दशमेश गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में बीते दिन इको फ्रेंडली दीपावली मनाई गई। तख्त श्री हरिमंदिर का गुंबज रोशनी से नहा उठा। आपको बता दें कि तख्त परिसर के भीतरी भाग को करीब 11,000 दियों से सजाया गया था। विभिन्न राज्यों से संगत यहां पहुंचे थे। श्रद्धा और उत्साह के बीच सिख संगतों ने दीपावली मनाई। आपको ये भी बताते चले कि 200 लीटर सरसों और तीसी के तेल से 50 सेवादार और 50 से अधिक संगतों ने दिए जलाए। कोरोना वायरस संक्रमण का बेहद खराब असर शिक्षा क्षेत्र पर पड़ा है। बड़ी तादाद में बच्चों का स्कूल जाना पिछले 1.5 साल से छूट गया है। इसलिए मार्च में बिहार सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन के लिए बड़ा अभियान चलाया। बावजूद इसके सरकार को चिंता है कि अब भी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। लिहाजा सरकार अब ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें स्कूल भेजने के लिए सर्वे करा रही है। यह सर्वे कार्य घर घर जाकर किया जा रहा है। इसमें 6 से 18 साल तक की आयु के वैसे बच्चों और किशोरों को चिन्हित किया जाएगा कि वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं। बीते 24 घंटों के दौरान बिहार का मौसम शुष्क बना रहा है। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। मौसम विभाग पटना के अनुसार 8 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में इन दिनों उत्तर पश्चिमी हवा का प्रवाह निरंतर जारी है। आगामी 48 से 72 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी हवा के प्रवाह में थोड़ी वृद्धि होगी। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत की खबरें आती रहती हैं। वहीं इधर से जहरीली शराब से हो रहे मौत के तादाद बढ़ते जा रहे हैं। गोपालगंज और बेतिया जिले में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जिले के मोहम्मदपुर गांव में 7 लोग अभी भी बीमार हैं। बुधवार और 8 लोगों की मौत हुई थी। वहीं गुरुवार की सुबह तक यह संख्या 25 हो गई। इसी बीच खान और भूतत्व मंत्री जनक राम जहरीली शराब कांड के मृतकों से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश के तहत शराब पिलाई गई है। इस मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने जिला प्रशासन को बीमार लोगों का तुरंत इलाज करने का आदेश दिया। पटना के सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 48,080 रहा। कल की तुलना में सोने के रेट में कोई बदलाव नहीं आया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट सराफा बाजार में 63,900 रुपए रहा। वहीं पटना में 22 कैरेट सोने का भाव 44,073 रुपए रहा। दीपावली के पूर्व गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद एक बार फिर से राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हुई इन मौतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते हुए लिखा कि इन चीखों का गड़बड़ DNA वाली NDA सरकार और 3 नंबरिया पार्टी के मुखिया पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहरीली शराब से बिहार में दिवाली के दिन सरकार द्वारा 35 से अधिक लोग मारे गए। हाँ, किसी की सनक में से बिहार में कागजों पर शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है, क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है। एक तरफ NGT के आदेश पर मुजफ्फरपुर में प्रदूषण और देखते हुए दिवाली में पटाखे फोड़ने पर रोक लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ यहाँ लोग जमकर इस प्रतिबंध की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए।
इस दौरान जमकर लापरवाही भी बढ़ती गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ शरारती लोगों के द्वारा छोड़े गए पटाखों की एक चिंगारी बस में जा गिरी और पूरा बस देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गया। वहीं खगड़िया जिले के पटना चौथम थाना क्षेत्र और मंगौड़ा थाना क्षेत्र में दिवाली में भीषण आग लग गई। इसमें करीब 2 दर्जन घर जल गए। देश की सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट किया है। दाम में गिरावट होने से लोगों को राहत मिली है। बिहार की राजधानी पटना सहित मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया और भागलपुर में आज यानी 5 नवंबर को पेट्रोल और डीजल के रेट में गिरावट दर्ज हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 86 पैसे का गिरावट दर्ज हुआ है, जबकि डीजल में 11 रुपये 96 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। आज पटना में पेट्रोल 107 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। पिछले साल कोरोना के कारण दिवाली की खुशियां भी क्वारंटाइन हो गई थी। न वो उल्लास ही था और न ही जोश। संक्रमण के डर के बीच लोगों ने दीपावली पर सिर्फ अपने रीति रिवाज ही मुश्किल से पूरे कर सके। इस साल लोगों ने राहत की सांस ली तो दीपावली का उत्साह भी दिखाई दिया। बाजारों से लेकर घर तक जगमगा उठा। गांव से लेकर शहर तक लोगों ने दीप उत्सव का उत्साह देखने को मिला। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर से लेकर सभी जिलों में शाम ढलते ही जगमग दीपों की रोशनी नजर आई। कहीं रंग बिरंगी लड़ियां लोगों के घरों पर रोशन हुई तो कहीं आकर्षक तोरण द्वार पर दिखाई दिए। इसके साथ ही काली मंदिर भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गगन सिंह, सुचिता कुमारी, गौतम मांझी, अमरजीत कुमार, राजेश संथालिया, राजी अहमद, मोहम्मद नौशाद, नूरुद्दीन खान, किशु, खुशबू कुमारी, अनिशा अमित और दिनेश कुमार। आज का सवाल है कि सरकार द्वारा प्रतिबंधों के बावजूद दिवाली में पटाखों का इस्तेमाल हुआ, इस पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे रूबरू बिहार। धन्यवाद।